Assalamualaikum students, welcome to my channel Initial Education 786. Now we are going to talk about atom, that is lecture number 1 and chapter number 1 of chemistry of first year. Now we talk about atom. First of all we talk about its definition. What is its definition? Atom is the smallest particle. Smallest means chota particle. Smallest particle. Atom is the smallest particle of an element. और ये क्या करता है, यानी ये सबसे छोटा पार्टिकल है किसका? एक एलिमेंट का। और ये क्या करता है? विच टेक पार्ट, यानी जो हिस्सा लेता है किसके अंदर? टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस, यानी ये किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो हिस्सा लेगा वो क्या कहलाएगा? एटम। और एटम जो है वो किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। कौन सा पार्टिकल है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड फंडामेंटल पार्टिकल। इसकी एग्जांपल्स, जैसे एग्जांपल में हम इसकी ले लेते हैं, इसकी एग्जांपल में आ जाता है हीलियम, नियॉन। हीलियम एंड नियॉन, वो आपकी टेक्स्ट बुक में राइटर ने लिखा है कि हीलियम एंड नियॉन कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मींस ये अपन इन, क्योंकि ये नोबल गैसेस हैं, दीज आर नोबल गैसेस, ये नोबल गैसेस हैं, these are noble gases. Because these are noble gases and these are inert, they can't take part in chemical reaction because their outermost shells are full of electrons. And he said, writer, hydrogen, nitrogen and oxygen, means hydrogen, oxygen and nitrogen, they can't exist independent because their outermost shells are not full of electrons. That's our example of atom. And as you know, atom first topic, and it is important in point of view of MCQs and only short questions. Now we go towards the description of atom. Description. First of all, a long time ago, atoms, Greek philosophers, कौन से philosophers थे? Greek philosophers said that atom, any particle, any matter, what is matter, वो चीज़ जो अपनी जगह घेरती है और वजन रखती है, that is matter. ग्रीक फिलासफर्स का मानना था कि जो मैटर है वो छोटे से छोटे पार्टिकल्स के अंदर पड़ सकता है जो कि उसके बेसिक यूनिट्स हैं, लेकिन वो इसको तकसीम नहीं कर पाए। मींस उन्होंने रिसर्च की कि ये जो हैं मैटर जो है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है, लेकिन वो इसे सब डिवाइड नहीं कर पाए। इसके बाद इसके ऊपर फर्स्ट एमसीक्यूज, इसे ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। एक साइंसदान था डेमोक्राइटस, that is 460 to 370 to 460 BC, means before Christianity. That is date of birth and date of death of Democritus. Firstly he called these atoms, means Greek philosophers ने कहा था कि मैटर जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, मीन्स पार्टिकल्स से बनता है, लेकिन उन्होंने उसे कोई नाम नहीं दिया था। तो इसे नाम देने वाला कौन है? डेमोक्राइटस कॉल्ड दीज पार्टिकल्स एटम्स, मींस डेमोक्राइटस ने इन पार्टिकल्स को एटम का नाम दिया। तो ये एमसीक्यूज आ सकता है कि हु गेव मैटर स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स एज एटम, तो करेक्ट ऑप्शन इज डेमोक्राइटस। इसके बाद 17th सेंचुरी, मीन 17th सेंचुरी तक इसकी रिसर्चेस चलती रही हैं, रिसर्चेस हो रही थी इस पर, लेकिन कोई भी इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर सका। मींस इसे एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी नहीं बता सका 17th सेंचुरी तक। इन द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, यानी 19वीं सदी के शुरू में, मींस इन 1808 के अंदर एन इंग्लिश स्कूल टीचर, मींस वो इंग्लिश मींस यूएस हो सकता है, इंग्लैंड हो सकता है, इंग्लिश स्कूल टीचर, एक इंग्लिश स्कूल टीचर था जिसने
इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, और उसका नाम क्या है? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन साइंटिस्ट क्या है? साइंटिस्ट नहीं था, एक स्कूल टीचर था, और इसका नाम क्या है? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन इज द साइंटिस्ट हु एक्सपेरिमेंटली प्रूव एटम। दैट इज एमसीक्यूज बिकॉज important, and he gave that definition of atom. इसी ने, ये जॉन डाल्टन ने ही एटम की डेफिनेशन दी कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और इसके अलावा ये टेक पार्ट करता है कि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन के अंदर, और उसकी एग्जांपल्स बताई, और ये बताया कि कौन से आटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं और कौन से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसके बाद इसके अंदर जो रिसर्चेज होती गई, मॉडर्न रिसर्चेज जो है, मॉडर्न रिसर्चेज ने ये बिलीव किया, मॉडर्न रिसर्चेज आप हाइडिंग बना सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, मॉडर्न रिसर्चेज, मॉडर्न रिसर्चेज दैट इज यूर हाइडिंग। मॉडर्न रिसर्चेज ने ये बिलीव किया कि आटम जो है वो फर्दर स्मॉलेस्ट पार्टिकल मींस आटम इज डिवाइडेड इनटू सब पार्टिकल्स, दैट इज मैनी सब पार्टिकल्स। सब पार्टिकल्स जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं वो कौन से हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन हो सकता है, वो प्रोटॉन हो सकता है, वो न्यूट्रॉन हो सकता है, इसके अलावा वो न्यूट्रिनो हो सकता है, वो क्या हो सकता है? न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो हो सकता है, यानी न्यूट्रिनो के खिलाफ एंटी न्यूट्रिनो, और इसके अलावा हाइप्रोन हो सकता है। ये उन्होंने कहा कि ये एटम के अंदर मौजूद होते हैं, मींस उसके सब पार्टिकल्स हैं। ये किसके सब पार्टिकल्स हैं? एटम के सब पार्टिकल्स हैं। इसके अलावा जो दिया गया है, वो कहते हैं, मॉडर्न रिसर्चर्स ने बिलीव किया कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों जो हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दीज आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। कौन से? फंडामेंटल मींस बुनियादी पार्टिकल्स हैं। इनके 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 बगैर जो है वो एक एटम, इनके अलावा कोई भी एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये तीन ज़रूर होंगे एक एटम के अंदर। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर ये तीनों एलिमेंट किसी एटम के अंदर मौजूद नहीं है तो वो मैटर, वो एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसके अलावा एक स्वेडिश, यानी सोडानी, स्वेडिश केमिस्ट, स्वेडिश केमिस्ट था, यानी केमिस्ट्री में महारत रखता था। इसका नाम है जैकब बर्जीलियस। जैकब बर्जीलियस। इसने कहा कि इसने डिटरमाइन किया आपके एटम के मैसिस को, यानी एटॉमिक मास को। एक एटम, जिस तरह हाइड्रोजन एटम है, तो इसने हाइड्रोजन एटम के मास को डिस्कवर किया, वज़न को, वेट को। वेट एंड मास आर डिफरेंट। इसने वेट को नहीं, मैसिस को डिस्कवर किया। किसके? हर एटम के, यानी जो उस टाइम तक डिस्कवर हो चुके थे उन एटम्स के इसने मैसेज को डिस्कवर किया। इसके और इसी के एटॉमिक मैसेज के बेस पर, इसी जो जैकब बर्जीलियस ने एटॉमिक मासेस दिए थे, इसी बेस पर आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस करती है। हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके एटॉमिक मासेस पर बेस करती है? जैकब बर्जीलियस पर, एंड दैट इज एमसीक्यूज, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके अलावा जो एटम है, मॉडर्न रिसर्चेस ये कहती हैं कि एटम जो है वो मोर देन 100 मींस 100 से ज़्यादा सब पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है। मोर देन 100, दैट इज़ एमसीक्यूज, very important MCQs. So students, no important in this topic and no confusion about that. We repeat our topic. Today our lecture about atom. एटम की डेफिनेशन किसने दी थी? एटम की डेफिनेशन डिस्कवर की थी जॉन डाल्टन ने, जो कि एक इंग्लिश स्कूल टीचर था, ना कोई केमिस्ट ना ही कोई
साइंटिस्ट। उसने कहा था कि आटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वही किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेता है, इसके अलावा कोई और पार्ट नहीं कर सकता। उसकी एग्जांपल्स में हैं हीलियम एंड नियॉन, दीज आर नोबल गैसेस एंड दीज आर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, बट एटम्स लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी ये अकेले नहीं रह सकते। इसके अलावा हमने इसकी डिस्क्रिप्शन देखी। डिस्क्रिप्शन में हमने क्या देखा कि ग्रीक फिलासफर्स जो थे उन्होंने कहा था कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स पर बना हुआ होता है, लेकिन उसे नाम नहीं दिया गया था। उसे नाम देने वाला साइंसदान कौन सा था? डेमोक्राइटस। डेमोक्राइटस ने उन पार्टिकल्स को नाम दिया था एटम्स का, और 17th सेंचुरी की रिसर्चेज ने जो हैं वो उसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर सकी। लेकिन 1808 में एक स्कूल टीचर जॉन डाल्टन ने ये साबित किया और उन पार्टिकल्स को एटम का नाम दिया। और इसके अलावा मॉडर्न रिसर्चेज जो हैं वो आजकल रिसर्चेज हो रही हैं, उन्होंने ये साबित किया है कि एटम जो है वो सब पार्टिकल्स पर भी मुश्तमिल होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं। न्यूट्रिनो भी हो सकता है, एंटी न्यूट्रिनो भी एंड हाइप्रोन भी। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। एक एटम इन पार्टिकल्स के अलावा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एंड एट द लास्ट ऑफ आवर लेक्चर स्वीडिश केमिस्ट, यानी एक सोडानी केमिस्ट था जैकब बर्जीलियस, जिसने एटॉमिक मासेस डिस्कवर की है, और इसी एटॉमिक मासेस की बेस पर हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी है। And for your knowledge students, I also understand you that I want to something about Jacob Berzelius, that Jacob Berzelius do 2000 experiments in 10 years. That is, you can write it on your notes, that Jacob Berzelius do 2000 experiments in 10 years। 10 सालों में उसने 2000 एक्सपेरिमेंट किए, और उसने 55 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को डिस्कवर किया। कितने के? इसने कितने एटॉमिक मासेस को डिस्कवर किया? 55 एटम्स के मासेस को इसने डिस्कवर किया, 55 एटम्स के। और इसके अलावा इसी जैकब बर्जीलियस को एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट भी कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, आप बताइएगा आपको मेरा लेक्चर कैसे लगा कमेंट बॉक्स में, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन। खुदा ओके स्टूडेंट्स, गुड लक फॉर द नेक्स्ट टाइम।